हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनजातियों के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने काफ़ी सारी जनजातियां डिस्कस किया था, जैसे कि यू कैन सी दिस वन खोरवा डिस्कस किया गया था। इसके पहले हम लोगों ने अदर ट्राइब्स जैसे आपके गोंड है, अबुझमाड़िया है, बैगा है। उसके बाद में बिरहोर डिस्कस किया, कमार डिस्कस किया, खोरवा डिस्कस किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दो ट्राइब हैं जिनको बेसिकली मोस्ट बैकवर्ड स्टेटस दिया गया है, जिससे उनका डेवलपमेंट किया सके। तो उसमें दो ट्राइब्स का नाम आता है। इसमें एक है भुजिया। देखिए, भुजिया ट्राइब के बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे हम लोग। भुजिया ट्राइब का स्पेशल फीचर क्या है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट भुजिया के लिए बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल में टाइम हो गया वैसे, भुजिया विकास अधिकरण बनाया गया है, जो कि रायपुर में डेवलप किया गया है। तो भुजिया की यदि हम बात करें, भुजिया कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं इसको तो हम जानेंगे, लेकिन भुजिया डेवलपमेंट क्या कहेंगे, भुजिया विकास प्राधिकरण, भुजिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर है? ये है रायपुर में। मीन्स हमारे जो कैपिटल रीजन है उसमें है भुजिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आप याद रखेंगे। ना भुजिया की बात करें तो भुजिया जनजाति के लोगों का काम क्या होता है? तो बेसिकली भुजिया जो जाति के लोग हैं बेसिकली तपते लोहे से बेसिकली इलाज करने का बेसिकली इनका कल्चर होता है। तो ये मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है, दैट्स लाइक मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब। और मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का जो स्टेटस दिया है, ये दिया है स्टेट गवर्नमेंट की तरह। मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का स्टेटस किसने दिया है? दैट वाज गिवन टू बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। इससे एक और चीज़ है भुजिया जनजाति के बारे में, एक चीज़ और याद रखना, अभी हाल ही में पीएससी में पूछा गया था। भुजिया जनजाति में जो लाल बंगला होता है, क्या लाल बंगला, आप लोगों से क्लास में डिस्कस भी किया था जब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। लाल बंगला बेसिकली इनका रसोई घर होता है, मतलब किचन होता है। इनके किचन को बोलते हैं लाल बंगला। ये स्पेशल टर्म है जिसको आप याद रखेंगे। दिस क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड अर्लियर, तो ये आपको याद रखना है। भुजिया जाति का जो रसोई घर होता है उसे लाल बंगला बोलते हैं। लाल बंगला क्या होता है? ये थोड़ी अलग घर होता है। रेड कलर से इसकी बेसिकली लेयरिंग होती है, मतलब पुताई होती है। तो ये लाल रंग का ही दिखता है बेसिकली देखा है तो। और ये किचन होता है जो घर से अलग होता है। आमतौर पर काफ़ी होली प्लेस होता माना जाता है भुजिया कम्युनिटी में। लाल बंगला को काफ़ी होली नेम्स लेते हैं, यूज़ करते हैं। एनीवे, तो दिस इज समथिंग अबाउट द भुजिया। तो आप भुजिया का याद रखेंगे कि दिस इज सम बेसिक वन। नाउ भुजिया के बाद आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड लेट्स गो टू सम अदर वन, एंड दस वी आर टॉकिंग अबाउट दस कॉल्ड पैंडो। तो अभी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब में, तो उसमें वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज, एंड अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, कोरवा, भुजिया हो गया और पैंडो हो गया। तो कुल मिला के ये हमारी 7 ट्राइब्स हैं जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का जिन्हें स्टेटस दिया जाता है। तो आइए थोड़ा सा पैंडो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पैंडो नाउ। पैंडो जनजाति हालांकि इतनी बड़ी जनजाति नहीं है, बट फिर भी जो हमारा जो अंबिकापुर रीजन है वहाँ पर इनका जो पॉपुलेशन है वो एक एडुकेट पॉपुलेशन है, जो सरगुजा रीजन है ना। तो लिव्स इन अंबिकापुर, कहाँ पे निवास करते हैं? हमारा जो अंबिकापुर चट्टी है उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको पैंडो कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। और ये है पैंडो को मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब बनाया गया है। तो पैंडो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पैंडो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है जिससे पैंडो कम्युनिटी के लोगों का विकास हो सके। और ये बनाया गया है अंबिकापुर में ही, जहाँ पे आबादी काफ़ी डेंस है। तो ये अंबिकापुर में ही बनाया गया है। अंबिकापुर कहाँ पे है? सरगुजा में। तो अंबिकापुर में पैंडो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। एक तो ये आपको याद रखना है।
और पैंडो को मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का वर्ड दिया, मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है, जिससे कि इसको डेवलप किया जा सके। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले को कोई स्टेटस देना ज़रूरी होता है, कंडीशन जो हैं उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज यदि मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दोगे तो उनका स्पेशल डेवलपमेंट के लिए कोई भी आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। 13 पैंडो के बारे में। इसके अलावा अब ये तो रही हमारी जो छत्तीसगढ़ की कुछ मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स जिसको हमने डिस्कस किया। ना कुछ ट्राइब और भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हल्बा की बात करें, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, और इनका जो पॉपुलेशन है वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी एडिक्वेट पॉपुलेशन है। दैट्स व्हाई वी हैव टू लर्न अबाउट देम एज वेल। हल्बा की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, हमारे छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन उसमें जो सदर्न रीजन है या मिडिल पार्ट है, बस्तर है, फिर कोंडागांव है, इसके अलावा ये कांकेर का जो क्षेत्र है, तो मोस्टली जो ये वाला रीजन है, जो साउथ का रीजन आप कह सकते हो। फिर ऊपर जाओ तो यहाँ पे और भी आगे का भी रीजन है, बलोद का रीजन है। तो ये जो रीजन है बेसिकली मोस्टली यहाँ पर आपको हल्बा ट्राइब मिलती हैं। तो लेट मी राइट डाउन सम ऑफ द रीजन। तो ये बेसिकली बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर या उसके आसपास का जो रीजन है वो बेसिकली वहाँ पर हल्बा जनजाति का निवास यहाँ पे आपको मिलता है। बस्तर है, कोंडागांव है। तो बस्तर टू बलोद जो लाइन है ना, बस्तर से बलोद की ओर बस्तर है, फिर कोंडागांव है, कांकेर है, बलोद है। तो ये सारे ज़िले बेसिकली इसमें पड़ते हैं। तो बस्तर टू बलोद। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक माना जाता है कि हल्बा ट्राइब के जो लोग हैं वो बेसिकली भगवान शिव को बेसिकली अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। तो एंकेस्ट्रस में देखा है तो ये अपने पूर्वज की बात करें कि मानते हैं कि एंकेस्ट्रस इनके जो थे वो थे भगवान शिव, महादेव, है ना, महादेव और पार्वती, इसलिए इनका एक विशेष स्थान है। वैसे पता होना चाहिए आप लोगों को, भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव की जो पूजा है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट वन कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी भगवान शिव का जो बेसिकली बहुत सारे सिम्बल्स ऐसे मिले हैं जहाँ पर दिखाता है पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। दैट्स क्वाइट ओल्ड वन बेसिकली, है ना। एनीवे, इसके अलावा यदि हम हल्बा ट्राइब के लोगों की बात करें तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो है एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हैं, लेकिन हल्बा जात के लोग कुछ स्पेशल चीज़ें बनवाते हैं, जैसे पोहा बनाने का काम करते हैं। पोहा या इसको बेसिकली यहाँ पे जो लोकल बनाया जाता है उसको चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं, कुछ जगह चिवड़ा बोलते हैं। तो पोहा या चिवड़ा जो है इसे चिवड़ा बोलते हैं, कुछ जगह चिवड़ा बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये बनाने का जो काम है मोस्टली हल्बा ट्राइब के लोग ही करते हैं। इकोनॉमिकली कंडीशन बेटर है हमारी जो बाकी ट्राइब की यदि हम बात करें तो उनकी तुलना में इकोनॉमिकली साउंड है, दे आर प्रीटी गुड वन। इकोनॉमिकली साउंड आप कह सकते हैं। देयर कंडीशन इज नॉट दैट बैकवर्ड लाइक पैंडो और समथिंग। यहाँ पे कुछ इनकी सब ट्राइब्स भी डिस्कस की आती हैं हल्बा ट्राइब की। तो सब ट्राइब्स यदि हम देखें तो देर आर लाइक बस्तरिया, एक बस्तरिया हो गया, बस्तरिया, एक होता मरहिड़िया। हालांकि दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, लेकिन सब ट्राइब के नाम कभी कभी पूछा जाता है। दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन। हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाए, मरहिड़िया। और यहाँ पे एक होता है छत्तीसगढ़िया भी होता है। चूँकि आमतौर पर पीएससी का जो कल्चर होता है उसमें सब ट्राइब्स के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसा यू हैव टू रिमेंबर दोज थिंग एज वेल। तो ये रहा हमारा हल्बा ट्राइब के बारे में। नाउ लेट्स गो फॉर उरांव। उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति का जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली देखें तो एक तो पहली बात देखें, उरांव जो है बेसिकली इनका एजुकेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। मतलब कह सकते हैं मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन छत्तीसगढ़। ये आप लोगों से पहले डिस्कस किया था जब हम सेंसस डिस्कस कर रहे थे। दैट्स मोस्ट लिटरेट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सबसे
ज़्यादा साक्षर जनजाति की हम बात करें, दैट्स उरांव। नाउ यहाँ पे याद रखना है कौन से रीजन में बेसिकली उरांव का पॉपुलेशन है। तो छत्तीसगढ़ में जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, सरगुजा हो गया यहाँ पे, इसके अलावा ये बलरामपुर का क्षेत्र हो गया, ये सूरजपुर का रीजन हो गया है ना, जसपुर ये रीजन हो गया, इधर रायगढ़ हो गया। तो ये पूरा जो रीजन है अराउंड द सरगुजा, सरगुजा के अराउंड का जो क्षेत्र है, ये जो है यहाँ पर हमें उरांव पॉपुलेशन मिलता है, या वी कैन से दैट थिंग नॉर्थ ईस्ट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर उरांव पॉपुलेशन मोस्टली आपको मिलती है। नाउ यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपसे डिस्कस किया जाता है, जो इनका यूथ हाउस होता है, युवा गृह जैसे बोलते हैं, यूथ हाउस। यूथ हाउस इनका नाम होता है, स्पेशल है, धुमकुरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? धुमकुरिया, धुमकुरिया। तो इसको आप याद रखेंगे, धुमकुरिया इनकी यूथ हाउस को बोलते हैं। और यूथ हाउस के जो हेड होते हैं उसे बोलते हैं धांगर महतो। क्या बोलते हैं? धांगर महतो, धांगर महतो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। वैसे यूथ हाउस में देखा जाए तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे यूथ हाउस होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में कि किसका किसका और यूथ हाउस होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पे जो डांस होता है, डांस काफ़ी फेमस है, सरहुल। उरांव में जो डांस होता है उसे सरहुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरहुल। सरहुल नृत्य बड़ा फेमस है यहाँ पे, सरहुल। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो मेन डेटी हैं, मुख्य देवता जिन्हें बोलते हैं मेन डेटी, मेन डेटी में नाम आता है सरना देवी का। मेन फीमेल डेटी हैं और ये नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य देवता देवी, और ये हैं सरना देवी। ऑलराइट, तो सरहुल नृत्य है, ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे और भी नृत्य होते हैं, जैसे यहाँ पे कर्मा नृत्य भी होता है, और कर्मा नृत्य को भी परफॉर्म किया जाता है कहाँ पे? उरांव कम्युनिटी में। तो कुछ नृत्य हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि सरहुल और कर्मा नृत्य बेसिकली उरांव में होता है। और इसके अलावा जो विलेज हेड होता है, यहाँ पर जो विलेज हेड होता है, मतलब गांव का जो मुखिया होता है, उसे माझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड माझी। माझी माउंटेन मैन, आपने एक मूवी देखी होगी वैसे। एनीवे, देयर आर सम फेस्टिवल्स विच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन उरांव। उरांव का जो कल्चर होता है काफ़ी एनरिच्ड होता है। तो यदि हम फेस्टिवल्स देखें, कुछ फेस्टिवल्स भी यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फेस्टिवल्स में देयर आर सम फेस्टिवल्स लाइक खट्टी है, सरहुल है, फाग है। खट्टी, सरहुल, फाग, ये कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स पे आयोजित किए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हालांकि कर्मा नृत्य यहाँ पे होता है, कर्मा फेस्टिवल्स भी आयोजित किया जाता है, तो सारी चीज़ें बेसिकली उरांव के बारे में याद रखेंगे। उरांव का जो कल्चर है काफ़ी अच्छा होता है। सरगुजा के आसपास के क्षेत्र में उरांव पॉपुलेशन मोस्टली बिलोंग करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट वेरी बेसिक वन, दैट्स कॉल्ड मोस्ट लिटरेट ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। लिटरेसी में याद रहे छत्तीसगढ़ में या कहीं भी हम पूरे देश में 7 वर्ष से ऊपर उम्र के जो लोग होते हैं उन्हीं को लिटरेसी में काउंट करते हैं, है ना। नाउ द अनदर ट्राइब दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर छत्तीसगढ़, दैट्स बेंजवार। वेल, बेजवार की बात करें तो हालांकि बेजवार बेजवार ट्राइब के बारे में याद रखिए कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे पहली बात याद रखें, इनका कंसंट्रेशन कहाँ पर है। तो जो हमारा ये बलौदा बाज़ार या उसके आसपास का जो रीजन है, यहीं पे आपको बेसिकली ये मिलेंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो बेजवार इज़ लाइक बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार, और बलौदा बाज़ार के आसपास के क्षेत्रों में बेजवार टाइप के लोग निवास करते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट
बिजवार लोग कम्युनिटी के लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ी भाषा ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबरी बोली बोली जाती है। सबरी सबरी बोली का प्रचलन है बिजवार ट्राइब में, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। बिजवार जनजाति में एक और यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो तीर विवाह होता है, क्या तीर विवाह, इसका प्रचलन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रहे बिजवार के बारे में, कि आपने बेसिकली शहीद वीर नारायण सिंह का नाम सुना होगा। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह की बात करें, ही वॉज बेसिकली फ्रॉम बिजवार कम्युनिटी। स्वाधीनता संग्राम में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने हर्ड अबाउट हिज नेम। तो ये कहाँ के थे बेसिकली, ये थे बेसिकली सोना खान के। और सोना खान कहाँ के है, ये है बलौदा बाजार में। तो जो इनका नाम आपने सुना होगा, दैट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट नेम, शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि आपके बेसवार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, है ना। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसवार, जो विंध्यवासिनी है, यहाँ पे विंध्यवासिनी की पूजा करने का मेन पर्पज होता है। तो यहाँ पे जो डेटी होती हैं, फीमेल डेटी, वो है विंध्यवासिनी। तो विंध्यवासिनी का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट्स ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम फॉर यू। तो ये रहा बिजवार के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर ट्राइब, दैट्स बेसिकली कॉल्ड कुरकू ट्राइब। कुरकू जनजाति भी काफ़ी बड़ी जनजाति है, वैसे देखें काफ़ी एडिक्वेट पॉपुलेशन है। और कुरकू जनजाति में देखा है तो कौन सी लोकेशन में है, छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है, कोरिया है, सरगुजा है, सूरजपुर है ना, बलरामपुर है, दैट्स लोकेशन ऑफ दिस वन। तो कोरिया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुरकू पॉपुलेशन निवास करती है। मतलब हम कह सकते हैं नॉर्दर्न छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में कोरिया पॉपुलेशन आपको मोस्टली मिलती हैं। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज दैट कोरिया का मतलब क्या होता है। कोरिया का मतलब होता है जमीन खोदने वाला। जमीन खोदने वाला। तो जो बेसिकली कह सकते हैं कोरिया समाज के जो लोग हैं जमीन खोदने का भी काम करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि हम डांस की बात करें, क्योंकि जनजातीय नृत्य में यदि हम कोरिया जनजाति के डांस की बात करें तो इसे बोलते हैं थापटी। क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड थापेटी, दैट्स कॉल्ड थापटी। थापटी नृत्य यहाँ पे होता है। वैसे नृत्य में थापटी के अलावा ढांढल नृत्य भी होता है। क्या होता है, ढांढल। ढांढल डांस भी यहाँ पे ऐड किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें, कुरकू जनजाति में एक विशेष कल्चर देखने के लिए जो मिलता है, जो हमने देखा है, वो ये होता है कि यहाँ पे जो डेथ सेरेमनी होती है, डेथ सेरेमनी को एक विशेष नाम दिया जाता है। और वो नाम क्या है डेथ सेरेमनी का, दैट इज कॉल्ड सिडोली प्रथा। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सिडोली कस्टम। सिडोली प्रथा जो है यहाँ पे चलती है। इसमें याद रखिएगा जो डेड बॉडी होती है उसको बर्न आउट नहीं किया जाता है, डेड बॉडी को यहाँ पे क्या किया जाता है, डेड बॉडी को यहाँ पे दफनाया जाता है। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है, डेड बॉडी इज बरीड, दैट्स नॉट लाइक बर्न आउट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कुरकू जनजाति में जो सब ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स की यदि हम बात करें, उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो कुरकू जनजाति में सब ट्राइब हैं, जिसमें है बावरिया, बावरिया, बोपची,
भेड़िया, माक्सी निहाल, so these are the sub tribes of basically कोरकू ट्राइब। तो कुछ सब ट्राइब्स हैं, हालांकि याद रखना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी। इसके अलावा यहाँ पे कुरकू में एक पोटो विवाह होता है, पाटो विवाह, जो बेसिकली पुनर्विवाह भी यहाँ पे कल्चर होता है, तो पाटो विवाह यहाँ पे चलता है। तो कुरकू जनजाति कुछ महत्वपूर्ण कल्चर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर ट्राइब एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड basically this is also very important one, and that's भारिया ट्राइब। भारिया ट्राइब से क्वेश्चन कई दफ़ा पूछे गए हैं, तो भारिया जाति को डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि भारिया ट्राइब का जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में भी मिलता है, और मध्य प्रदेश में जो बेसिकली पातालकोट का रीजन है वहाँ पे भारिया जाति निवास करती है, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब मानी जाती हैं। इनका जो पॉपुलेशन है मोस्टली जो बिलासपुर उसके आसपास का रीजन है, बिलासपुर है, कोरबा है, जांजगीर चंपा है, तो मोस्टली आपको यहाँ मिलते हैं बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चंपा। तो जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में यूजुअली ज़्यादा मिलता है। नाउ यहाँ पर याद रखना है इनके कल्चर में यदि हम देखें तो इनका जो रेजिडेंस होता है उसको एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। द रेजिडेंस इज कॉल्ड बाय वन स्पेशल नेम एंड दैट इज कॉल्ड ढाना। क्या बोलते हैं उसे? बोलते हैं ढाना। एक और याद रखना है, इनकी जो बोली होती है डायलेक्ट होता है, इसे बोलते हैं, दैट्स डायलेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट। इसे बोलते हैं भरनोटी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भरनोटी। भरनोटी, या इन केस आपको एग्जाम में भरियाटी मिले तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसको भरियाटी भी कुछ जगह बोलते हैं, भरियाटी, भरनोटी, भरियाटी, है ना, दैट्स डायलेक्ट ऑफ देम। इनकी बोली होती है भारिया जात की। एनीवे, यहाँ पे एक विशेष कल्चर होता है जो मीट खाया जाता है। ओके, मीट तो चलो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर को बोलते हैं दहिया खेती, है ना। क्या बोलते हैं? दहिया खेती। दहिया खेती, दहिया खेती कल्चर होता है। हालांकि ये सेम जो हमारी कमार ट्राइब है उसका भी ये कल्चर होता है, दहिया खेती। कमार आल्सो डू द सेम थिंग। यदि हम बात करें जो इनके डेटी होते हैं, मुख्य देवता जो होते हैं डेटी में महत्वपूर्ण नाम है ऐसे, एक तो बूढ़ा देव हो गए, बूढ़ा देव यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे दूल्हा देव हैं, दूल्हा देव, नाग देव, सच नेम्स आर देयर। तो ये इनके मुख्य देवता होते हैं। ऑलराइट, एक और भी है, बाघेश्वर देवता का नाम डिस्कस किया था कई बार, बाघेश्वर। तो बाघेश्वर देवता जो हैं उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है, और ये माना जाता है कि बाघ से इनकी रक्षा करते हैं, बिकॉज दे रिजाइड इन द रीजन ऑफ बेसिकली फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। एक यहाँ पर और भी होते हैं, मुठवा बाबा। क्या? मुठवा बाबा। तो मुठवा बाबा जो है इनका बेसिकली चबूतरा बना होता है गांव के बाउंड्री में, तो माना जाता है कि कोई बाहर के जो परेशानियां होती हैं उससे बचाते हैं। एनीवे, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वन। यहाँ पे एक और कल्चर होता है, स्पेशली यदि हम मीट की बात करें, मांस खाने के शौकीन होते हैं, तो मीट जो होता है इसमें जो स्पेशल मीट जो है इनको पसंद होता है वो बेसिकली या तो सांप का मांस खाते हैं,
तो स्नेक का जो बांस खाने का कल्चर होता है, साथ में जो मोर होता है उसका भी कल्चर होता है, पिकॉक खाने का कल्चर होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको भारिया जात में मिलती हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट दैट। तो फॉर टाइमिंग डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करेंगे, जो बाकी डिस्कशन है वो अगली क्लास में लेंगे, बिकॉज लाइट काफ़ी देर से गोल है। तो फर्दर डिस्कशन हम लोग जो है अगली क्लास में लेंगे। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।